नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिन भर का रिव्यू इस हमारे चैनल पर छोटी से बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहीं हमारे साधु संत हैं, कहीं नागा बाबा हैं और उनका सभी का कहना होता है कि देवी देवता जरूर आते हैं। और कई पुराने कथाओं में भी ये लिखा है कि हाँ, वाकई में कोई भक्त चाहे तो भगवान को प्रसन्न भी कर सकता है। ऐसा ही मामला एक सामने संज्ञान में आया है जो हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। और खुद उस लड़की ने बताया है कि आखिरकार मेरे साथ क्या क्या हुआ। यानी भगवान शिव शंकर ने उनसे बात की, वही भगवान श्री कृष्ण की भी बात सामने आई कि उनसे बात की, वही साईं की बात करे तो साईं ने भी उनसे बात करी है। आखिरकार उन बातों को लेकर क्या तथ्य है। महिला का कहना है कि मैं कई साधु संतों के पास गई, पीठाधीशों के पास गई, यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं उनके पास गई, उनसे मैंने जवाब मांगा कि आखिरकार जो मेरे साथ हुआ है वो क्या है। क्या वो मेरा भ्रम है या मेरी कोई बात है जिससे कि मैं उनकी शादी नहीं हूँ। हमेशा शादी का भी वचन दिया था, लेकिन उसके बाद अपने इस महिला का सत्य क्या है और क्या कहानी है हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से सुनवाएंगे। महिला का कहना है कि 2 साल से उन्होंने से अपने पति से दूर है, क्योंकि शादी के बाद 15 दिन ही साथ पति के साथ रही थी। लेकिन उनका कहना है कि भगवान शिव शंकर ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहीं न कहीं उनके साथ धोखा क्या है। आखिरकार वो धोखा क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी कहानी में ज़रूर दिखाएंगे। और उस लड़की जो है अभी यंग है और उसने MDA किया है, यानी कहने की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी की है। लेकिन आखिरकार वो ऐसा क्यों बोल रही है कि मेरे साथ देवी देवताओं ने धोखा किया है। सच्चाई हम उन्हीं से जानेंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली से अजय चौहान, द न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के जिला जालौर उरई से हूँ, मंदाकिनी गुप्ता। आज जंतर मंतर मैं जंतर मंतर पर इसलिए आई हूँ, मैंने फरवरी में महाकुंभ से अपने मीडिया के सामने बात रखी थी। समस्त धर्मा गुरुओं से मुझे जवाब चाहिए। स्वयं देव शक्ति देवादिदेव महादेव और माता भगवान श्री कृष्ण, राधा, साईं बाबा, वाहे गुरु, इन लोगों ने मुझसे बात की है। पहले माता महादेव ने की 15 दिन, फिर वाहे गुरु ने की 1.5 महीने, साईं बाबा ने की। शादी से पहले हमसे वादा किया, महादेव ने शादी स्वीकार की, फिर विश्वासघात किया और आज हम अपने हस्बैंड से दूर हैं। तो उस मतलब हस्बैंड को लगता है कि हमने, हमारे घर वालों ने विश्वासघात किया, उसके चलते मैं 12-13 सिद्धियों पर गई। आज तक 2 साल में मुझे किसी ने भूत प्रेत ये कुछ भी नहीं बताया, सीधा देव शक्ति माता महादेव का ही नाम बताया है। इन्हीं ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, शादी से पहले और शादी के बाद। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो लोग बताए थे हमें, उनके हमने बयान लेना चाहा कि मैं SP ऑफिस में उनको बुलाऊं और वो लिखित बयान दें, फिर वो लीगली हो जाएंगे। और फिर मैं उसके बाद, क्योंकि बात स्वयं देव शक्ति की है, फिर मैं मीडिया के सामने रखूं तो ज्यादा सही रहेगा। उसके लिए मैं SP ऑफिस गई और DIG भी गई और DIG ने ट्रांसफर अपने जिला SP, उसके बाद फिर मैं वहां गई, फिर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया CO ऑफिस में, वहां गई और उसके बाद मैं कलेक्ट्रेट 2 बार गई और उन लोगों ने बयान के लिए उन्हें नहीं बुलाया। फिर उसके बाद फरवरी में महाकुंभ में उपस्थित थे अभिमुक्तेश्वरा शंकराचार्य और अन्य लोग, पर मैं अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी से मिली। जो महादेव और साईं बाबा मुझे लिखवाए थे, जो कुछ भी स्वीकार किए थे, वो सारे पेज मैंने 6 फरवरी को उनको दिए सेक्टर नंबर 19 में। फिर सेक्टर नंबर 22 में 13 फरवरी को शंकराचार्य जी मुझे जवाब दिए। हमने कहा शंकराचार्य जी, एक एक शब्द सत्य है, पर आप मुझ पर विश्वास ना करें। आप स्वयं अपने इष्ट देवता से पूछिए, जो कुछ भी इसमें लिखा है, जो भी हम आपको पेज दिए हैं, ये झूठ है या सत्य है। 13 फरवरी 2025 को सेक्टर नंबर 22 में अभिमुक्तेश्वरा शंकराचार्य जी ने सत्य की पुष्टि की। कहा तुम्हारा अनुभव सही है, जो तुम मैटर दी थी वो सत्य है।
महादेव स्वीकार कर चुके हैं, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया था, स्वीकार कर चुके। अब मैं संसार में कुछ नहीं योग्य नहीं हूँ, तुम संसार में उजागर कर सकती हो अपने सभी दिन, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, सावन महीने, गणेश के दिन, जो भी है और भी एंड इस प्रकार से पूरा लिस्ट बनवाए और उजागर करने की परमिशन दी। मैंने शंकराचार्य जी को कहा मेरी बात मीडिया नहीं सुन रही है, ये तुम्हारे हाथ में है, तुम उजागर कर सकती हो, इस बात की परमिशन मुझे शंकराचार्य जी ने भी दी। फिर मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं हूँ, तो बोले तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे घर पर लेटर भेजूंगा, जो कुछ किया महादेव ने किया, तुम्हारे हस्बैंड को विश्वास हो जाएगा। फरवरी से आज अगस्त चल रहा है, अब तक अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी ने लेटर घर पर नहीं भेजा। 6 महीने से मैं बराबर उनसे संपर्क कर रही हूँ। 2 दिन पहले ही उनका पर्सनल नंबर मिला जिस पर कॉल नहीं होता है, मैसेज होता है। मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, अब तक उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मुझे यहाँ जंतर मंतर दिल्ली आना पड़ा कि यहाँ से मेरी बात अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी तक पहुँचे और भी समस्त धर्मा गुरुओं तक पहुँचे। मैं ये फरवरी में बोल चुकी हूँ कि जो भी महादेव ने मेरे साथ किया है वो सारी बातें मैं संसार में उजागर करूंगी। किसी को बुरा लगे, किसी प्रकार का कुछ भी हो या मुझ पर टिप्पणी करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। समस्त धर्मा गुरु अपने अपने इष्ट देवता से स्वयं सत्य की पुष्टि कर सकते हैं कि मंदाकिनी गुप्ता जो कुछ कह रही है, क्या महादेव माता आपने इस लड़की के साथ विश्वासघात किया है, कई बार मंदिर जाके मना किया है, महादेव आपकी शक्ति को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे आप छोड़ दीजिए, फिर भी नहीं छोड़ा है। शादी स्वीकार स्वयं की थी, जहाँ मेरी शादी हुई स्वयं माता ने स्वीकार की। फिर बीच में महादेव बोले, मैंने कहा आप क्यों बोल रहे हैं, मैं किसी घर की सदस्य बन चुकी हूँ। तो महादेव ने मंदिर पे मुझसे वादा कर दिया कि जिस दिन तुम्हारी शादी उसके बाद आवाज नहीं आएगी। पति पत्नी के रिश्ते में मेरी मर्यादा है, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं आगे स्वीकार करूंगा कि मैं संसार में कुछ नहीं योग्य नहीं हूँ। मंदाकिनी, संसार का जो विश्वास है, मैं देवादिदेव महादेव हूँ, तुमसे वादा करता हूँ। तो मैं शादी के लिए आगे बढ़ गई और उसके बाद भी आज 2 साल हो गए हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं हूँ। अब मैं हस्बैंड को कैसे यकीन दिलाऊं? काफी सिद्धियों पर गई हूँ, मैं शंकराचार्य के पास गई हूँ और उनको जहाँ भी जाना मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, पर वो नहीं साथ जा रहे हैं। इस चक्कर में मैं ही घूम रही हूँ और मेरा अनुरोध है शंकराचार्य जी से कि मुझसे लेटर का बोला था, मेरे एड्रेस पर मुझे लेटर भेज दें, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि मैं आपने मेरे सत्य की पुष्टि की है। आपने जवाब दिया है स्वयं महादेव से पूछकर कि तुम्हारा अनुभव सही है, ऐसा महादेव विश्वासघात किए और महादेव स्वीकार कर चुके, मैं संसार में कुछ नहीं हूँ, तो उजागर कर सकती हूँ। समस्त धर्मा गुरुओं तक पहुँचे, सावन का माह चल रहा है, बहुत ही प्रचार प्रसार करते हैं। एक शब्द मैं कहूँ कि दिव्य शक्ति का माता महादेव या अन्य किसी का भी आप जिस विश्वास से प्रचार प्रसार करते हैं वो नहीं है। आप कहें कि सिर्फ तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, मेरे साथ हुआ है, प्रत्यक्ष मैं हूँ। और भी मैंने मीडिया में अपना नंबर मेंशन किया था, 15-20 लेडीज और जेंट्स के कॉल आए हैं, उनके साथ भी हो चुका है। जब वो भी उजागर करना चाहती हैं पर किसी कारणवश वो उजागर नहीं कर पाए हैं, पर मुझे उजागर करने पे मजबूर महादेव ने कर दिया। मैं भी उजागर नहीं करती, मैं पढ़ना, खाना, सोना, जो मेरा एक सामान्य जीवन है, मैं वो जीना चाहती हूँ। विवश कर दिया कि आज मुझे मीडिया के सामने आकर उजागर करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।